नमस्कार दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है ये, ठीक है ना। अभी एग्ज़ाम लगी है, लेकिन है ना ऑफिशियल आंसर की नहीं है, कोचिंग वालों के माध्यम से जो जारी की गई है ना वो है। अपना मेन उद्देश्य है जो वो ये है कि भाई क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, यहाँ पर क्वेश्चनों को देख लें कि भाई इससे कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन सी कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, किस प्रकार का स्टैंडर्ड है, ठीक है। इस वजह से देख रहे हैं। अब जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तब डाल देंगे। अब वैसे देखने को अपन जितनी भी आरपीएससी के जितने भी पेपर लगे हैं, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी सबको देख चुके हैं, साइकोलॉजी के सबके देख चुके हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सबको देख चुके हैं। और एसएसएमबी के जितने भी पेपर हैं साइट पे जितने भी पड़े हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजस्थान जी के, हिंदी व्याकरण वो हैं, उन सबको देख चुके हैं। आई बात समझ। मैथ, रीजनिंग ये छोड़िए, साइंस भी है उनको भी देख चुके हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी उनको भी, यानी कि पेपर सबको देख चुके हैं, सिर्फ मैथ, साइंस, रीजनिंग, बस साइंस नहीं, मैथ, रीजनिंग ये छोड़िए। आई बात समझ में। तो दोबारा आंसर की आएगी तब देख लेंगे। लेकिन वो क्या है कि आरपीएससी डालना चाहे तो अभी जैसे कि आंसर परीक्षा लगी उसके बाद में 2-4 दिन में डाल देता है। अब तो क्या है कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुई है तो शाम को ही डाल देते हैं, या फिर ज़्यादा पारिम लगी है तो 2-4 दिन में बाद में डाल देते हैं। ऐसे नहीं है कि साल बाद। लेकिन भाई अपनों को पेपर देखना ज़रूरी है ना, कि अगर बाद में अगर मान ली जाए 1 साल बाद में डाली तो फिर, और क्या है कि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इस वजह से देखना ज़रूरी है। हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है ये। वैसे पढ़ने को तो इसको पढ़ चुके हैं 40 क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि भाई वो माइक नहीं लगाता, इस वजह से ना वो आवाज़ सही नहीं आई। लेकिन जल्दी से देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 23/6/2025 को लगी थी एग्ज़ाम, ठीक है। जीके का है ये, है ना। इनको पढ़ चुके हैं अपन, रोक के देख लेना भाई, ठीक है। मारण कुंभा ने निम्नलिखित कौन से, नागदा, कालोड़ा, माला खेड़ा, भीमना। और रट्टा अच्छी तरह से तब मारेंगे जब जैसी को ऑफिशियल आंसर किया आएगी तब, क्योंकि कोचिंग वालों पे भरोसा कम है, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन इधर से उधर हो जाते हैं। अब ये जैसे कि अपन उसको याद कर लें तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो है नहीं है कि भाई पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। 60 या 65% वो क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि जब 2-5 मिलके जब कोई पेपर को हल करते हैं ना तो वो लगभग 60-65-70 क्वेश्चन सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये है बात। 10-15 क्वेश्चन का चक्कर पड़ सकता है तो वो अपन ऑफिशियल आंसर की आएगी तब लगाएंगे। लेकिन ये पता ये पता अपन नहीं लगा सकते कि भाई कौन सा करेक्ट ही है, कौन सा कतई नहीं है, ठीक है। जो आते हैं वो तो ठीक ठाक है, लेकिन तो कहने का मतलब ये है ऑफिशियल आंसर की आएगी तब देख लेंगे। अब ये जल्दी से इनको देख लीजिए, है ना। तो अनप इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है। और ये एनसीईआरटी से आया है, कक्षा 9 से। द नॉर्दर्न ऑफ तमिलनाडु, है ना, ये नहीं है। द बुद्ध एंड हिज धम्म, एनिलेशन ऑफ कॉस्ट, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन एंड एशियन इंडिया। और ये पाबूजी, ये कोलू की मत, पाबूजी, कोलू, गोगाजी, ददेरबा, हड़बूजी। हड़बूजी कहाँ से है? रामदेव जी, है ना। 5 अक्षर है तो 13 ताली नृत्य, 13 ताली रामदेव जी। जब 13 ताली नृत्य से कौन सी जाती है? कामड़ जाती है, सही है। और कालबेलिया का बह आ रहा है ना, तो कालबेलिया और गुलाबो का भी बह आ रहा है, गुलाबो, कालबेलिया गुलाबो, वैसे बह, है ना। रामदेव जी 13 ताली, कामड़ जाती। पाबूजी में ऊ की मात्रा ज़्यादा है, पाबूजी कोलू, और पाबूजी कोलू, है ना, पाबूजी कोलू ऊँट, ठीक है। और शायद पिताजी का नाम है उसमें भी शायद ऊ की मात्रा है, पाबूजी, है ना। गोगा जी ददेरवा। गागरोण जलदुर्ग है ना। गागरोण जो दुर्ग है वह आहू और काली सिंध नदी के संगम पे है, वह उनके बीच में है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वह है गंभीरी, है ना, गंभीरी। और एक कौन सी है? चित्तौड़गढ़ जो बीच में, है ना, जैसे कि ये गंभीरी है और एक और है कौन सी, वो ध्यान नहीं आ रही है भाई, नदी के बीच में है। फिर ये मैथ है ना। इसके बाद में हिंदी ग्रामर के 5 हैं, व्याकरण के सटानन, शायद इसमें नहीं, टै में ये हो सकता है सटानन। एन ये प्रत्यय पाणनीय। अब ये कंफ्यूज करने को तो अपन को ये रमणीय भी कर रहा है ना। ये माना है भाई कोचिंग वालों ने, दर्शनीय माननीय। फिर 36 संगठन, है ना। अंतरात्मा अंतर्यामी, ये शुद्ध है, अंतरात्मा अंतर्यामी। संकीर्ण विस्तीर्ण, आल। फिर इंटेलिजेंट, अलोंग ऑफ, है ना, माइक्रो प्रोफेसर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि भाई ये बताइए विक्रम 3201 क्या है?
कल्पना 3201 क्या है? ठीक है, ध्यान दे लेना इन पे, रोक कर चित्र से पढ़ लेना भाई इनको। जैसलमेर, जवाब देते हुए मुख्यमंत्री किस जिले में संत रामदास जी महाराज का पनोरमा बनाने की घोषणा की? जैसलमेर। जैसलमेर है, ये बड़े क्वेश्चन है। करंट तो 6 महीने की काफ़ी होती है। अब 2-3 क्वेश्चन अगर बाहर चल जाए तो वो बात अलग है, लेकिन 6 महीने की काफ़ी है। अब इसमें ये करंट आई है ना, वो पूरी जनवरी से अप्रैल मई तक की आई है। मार्क कार्नी ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई महिलाओं का सा नाम है ना, मार्क कार्नी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने शपथ दिलाई गई मार्च 2025। फिर सेकंड सही है। सेकंड का मतलब है NRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीति सुझाव देने के लिए एक शीर्ष अपेक्स निकाय के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में। जब इसमें 1 और 2 गलत है ना, सही नहीं है, ये सही नहीं है, नहीं काफ़ी गोल कर देता है भाई। जब सही नहीं है, जब 1 और 2 को हटा देते हैं ना, तो ये सही है। इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलीट, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धा की गई है ना। आजू गूजा बड़ी क्वेश्चन है ये। आजू गूजा पढ़ चुके हैं इनको ना, इस वजह से दोबारा देख लेना रोक के। 10 गीगावाट। फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा। और पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। इसके बाद में कॉर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, सुवेरिन है ये। चल यहाँ से चालू करते हैं, वो ना सुवेरिन है। कार्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, सुवेरिन। एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एवं तल में है। इस गति में कौन सी राशियाँ अचर होगी? केवल गतिज ऊर्जा, गतिज। साग सब्जियाँ वनस्पति द्रव का 5 साइंस के, 5 इंग्लिश के, 5 हिंदी व्याकरण के, है ना, 5 करंट के। ऐसे हैं क्वेश्चन। कुल 75 क्वेश्चन है इसमें। जीके वाले हैं ना, उसमें 75 आते हैं, तभी तो 40% कम ही बैठते हैं। क्वालिफाई ज़रूरी है। अगर 40% आएंगे ना आपके, तभी भैया वो सेकंड पेपर जांच होगा। साग सब्जियाँ वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है ऊष्माक्षेपी। पूछता है वो बार ऊष्माक्षेपी क्या है। उसमें वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना। 49 के बाद में 50। जब हार्मोन एडिनिन स्रावित होता है तब पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है भाई। भारत के संविधान के निम्नलिखित में इसके अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध, ये कहने का मतलब ये है कि भाई राष्ट्रपति के ऊपर केस वगैरह नहीं की जा सकते, किसी भी न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, है ना, जब तक वो पद पे है, किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संशोधित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। ठीक है ना, यानी केस बेस का वो सिस्टम नहीं है। अगर पद पे है ना राष्ट्रपति, तब तक किसी भी न्यायालय में केस दर्ज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर न्यायालय ये दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दंडिक कार्रवाई अनुच्छेद 361 क्या है 2, 361 2। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कौन सा 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं इसमें ना, कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 माह की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके तो वह मंत्री नहीं रहता। तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि संसद दोबारा देख लो ना। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 माह की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके
तो वह मंत्री नहीं रहता। तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने, उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। समझ में आई है लेकिन सही नहीं आई है, दो बार देख। संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से, है ना, निरंतर दोनों में से किसी सदन का सदस्य न बन सके तो वह मंत्री नहीं रहता। तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने, उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा सूचियों को नीचे दी गई कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। अनुच्छेद है ये, जब बताना क्या है इसमें 3142 है भाई, इसमें 3142, जब 3142 तो देखा ना 3142 ए में 3 है तो 3 है ना, तो 326 का मतलब है 3। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना 326 है, ये अलग ही दिए हैं ना 326। फिर बी का मतलब है 1, यानी कि 327, 26, 27, 28, 29। जब 27 विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। फिर सी में 4 है 328, जब किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। अब है ना, सी में 4, डी में 2, 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। अब ये याद और रह जाए तो और भी अच्छी बात है, ये याद तो मुश्किल रहेगा, ये अलग ही दिया है ना अनुच्छेद, लेकिन आ सकते हैं भाई, मोटा मोटी इनका बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये 26 ये है, 27 ये है, 28 में ये है, 29 में ये है। 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। 352, 356, 360, ठीक 60 तो अब तक लगा नहीं है ना, और 52 लग चुका है। 52 मतलब है कि भाई राज्य में शांति व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही, कुछ ऐसे है, ठीक है ना। 52, 56 और 60 का तो मतलब है पैसे देने की कमी, है ना। 352, 356, 360 आपातकालीन शक्तियाँ, ये जर्मनी से ली गई है। अब दो बार देख इनको भाई, ए में 3 है ना, ए में 3 का मतलब है 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना 326। 327 का मतलब है बी में 1 विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति 327 यानी कि बी में 1, ठीक भाई, संसद की शक्ति है ये 27। 28 में क्या है, 328 में सी में 4 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति 329 डी में 2, डी में है ना, डी में 2 327। और आंसर क्या आई तब और अच्छी तरह से देख लेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा अन्यथा नहीं। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा अन्यथा नहीं। किस अनुच्छेद के? 145 4 3 5 2। पेपर तो टफ है भाई ये।
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? जब 55 में केवल एक, 55 में एक का मतलब है, एक का मतलब है यह है, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है। फिर 56, निम्नलिखित में कौन सी भेड़ की नस्लें हैं? एक तो चोकला है, भारतीय मैरोनो, चोकेला है ना, भारतीय मैरोनो भेड़ की नस्ल नहीं है। चोकला है, सोनाड़ी है ना, और ये शायद जमुनापुरी बकरी है, ये मगरा, खेरी, ये अलग है यार, ये पढ़ा नहीं खेरी भाई। नाली है ना, पूगल, तो चोकला, सोनाड़ी, चोकला भारतीय मेरिनो है ना, सोनाड़ी, पूगल ये शायद बीकानेर में मिलती है, पूगल, नाली है ना, नाली अलग है, और नाड़ी है ना, नाड़ी वो अलग है, वो जल संरक्षण से संबंधित है। तो चोकला, सोनाड़ी पूछ सकता है वो। बताइए निम्न में कौन सी भेड़ की नस्ल है? यहाँ पर निम्न में कौन सी भेड़ की नस्ल है ना, एक दे देगा वो। तो चोकला है, सोनाड़ी है, पूंगल है ना, बीकानेर में। नाली भी है, नाड़ी अलग है जल संरक्षण से। मगरा है, खेरी का पता नहीं है भाई, खेरी है ना। जमुनापुरी, मालपुरी, जमुनापुरी ये शायद बकरी आनी चाहिए, जमुनापुरी। तो चोकला, सोनाड़ी है ना, चौकेला भारतीय मेरोनो, सोनाड़ी, पूंगल बीकानेर, नाली, मगरा, खेरी। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था 92.66 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 100 में से भैया ये है 92.66। अच्छा, 92.66 कब की बात है? दिसंबर 2024। 2001-2011 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया? +35। अच्छा, +35 है ये। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब समझ रहा है? आरोही का मतलब है यूँ, बड़ा से बड़ा है ना, छोटा से बड़ा क्रम से है ना, छोटा से बड़ा। अवरोही का मतलब जैसे कि भाई अवरोही में 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर है ना, तो यानी ज़्यादा संख्या है, तो यानी बड़ा से फिर छोटा है अवरोही। आरोही का मतलब छोटा से फिर बड़ा, छोटा से बड़ा बताना है। तो देख इसने रघुनाथगढ़ सीकर दिया है, ऋषिकेश है, धोनिया डूंगर है, कमलनाथ है। जब सबसे बड़ी अगर बात की जाए ना, सबसे बड़ी जो चोटी है वो गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर के बाद में शेर आ जाएगी है ना, ये 1722 है ना, 1722 है। ये 1527 है, देख 1722 है ना, 1527। जब ये 1527 है ना, 1527, 7 और 2, 7 में से 5 गया है ना, 5, 1527, 1527 ये ना गुरु बसेर की कि कुछ और है? 7 में से -2 गिरा है ना, जब 5, शायद 1587 होनी चाहिए शेर की है ना। तो गुरु शिखर, फिर शेर, गुरु शिखर, शेर के बाद में जयरेगा, जरगा नहीं है, जरगा है ना, जरगा में 3 अक्षर है, तो यह अपन ने 4 नंबर पर कर रखी है, यानी अक्षर तो 3 है लेकिन 4 है, चौथा क्रम है। दिल बड़ा है, दिल है ना बड़ा, दिल बड़ा है, देलवाड़ा है 3rd पे। तो गुरु शिखर, शेर, फिर दिल बड़ा, फिर जरगा, फिर कुंभलगढ़, अचलगढ़ है ना। जब कुंभलगढ़, अचलगढ़ बाद में आएगी भाई, अचलगढ़ बाद में आएगी, कुंभलगढ़ पहले आएगी है ना, कुंभलगढ़, अचलगढ़। लेकिन एक और मिस कर दिया अपन ने, कोई सी रह रही है चोटी हैं। तो गुरु शिखर,
है ना भाई। गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में शेर, गुरु शिखर शेर, शेर के बाद में या दिलवाड़ा, देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद में जरगा, जरगा के बाद में कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़। और देख लेना भाई अब इसमें कौन सी है, ये रघुनाथगढ़ दे रखी है तो सी कमलनाथ, कमलनाथ, कमलनाथ के बाद में ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद में रघुनाथगढ़, रघुनाथ, धोनिया डूंगर, इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं भाई। धोनिया डूंगर, ये धोनिया डूंगर कहाँ से संबंधित है। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट पे तो कमलनाथ है ना, कमलनाथ, कमलनाथ के बाद में ऋषिकेश, ऋषिकेश है ना, कमलनाथ, ऋषिकेश, फिर रघुनाथगढ़, फिर धोनिया डूंगर है, धोनिया डूंगर। जब अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटी तो रह जाएगा ना याद है, ये नया आया है भाई, लेटेस्ट आया है बाज़ार में, धोनिया डूंगर, धोनिया डूंगर। अच्छा ये तो क्या कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, लेकिन धोनिया डूंगर तो सी है ना, कमलनाथ, कमलनाथ के बाद में ऋषिकेश, कमलनाथ है ना, कमलनाथ, फिर ऋषिकेश, फिर रघुनाथगढ़, फिर धोनिया डूंगर है। आंसर क्या आएगी तब दोबारा देख लेंगे इनको। सीमेंट प्लांट और जिला, जब इसमें क्या है 1 3 2 4, 1 3 2 4 है ना, 1 3 2 और 4। सीमेंट प्लांट और जिला, श्री राम सीमेंट। जब एक बात देना भाई ध्यान पे है ना, जैसे कि श्री राम सीमेंट कोटा है ना, श्री राम भगवान राम जी है ना, तो ये भी कोटा है। तो मंगलम है ना, मंगलम ये भी कोटा है, यानी श्री राम भगवान भी और मंगलम भी तो शुद्ध होता है, ये कोटा है। और एसीसी सीमेंट ये बूंदी है, आदित्य सीमेंट चित्तौड़, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही, और जेके सीमेंट, ओनली जेके सीमेंट ये उदयपुर होना चाहिए भाई, जेके सीमेंट उदयपुर। सफ़ेद सीमेंट गोटन नागौर होना चाहिए, गोटन नागौर है ना। और श्री राम सीमेंट और मंगलम सीमेंट ये कोटा है। एसीसी सीमेंट बूंदी है, एसीसी सीमेंट बूंदी। और लक्ष्मी सीमेंट कहाँ है, लक्ष्मी सीमेंट, बंडर सीमेंट ध्यान नहीं है ना, चल छोड़। श्री राम सीमेंट और मंगलम सीमेंट ये तो कोटा है, पक्का है ना। एसीसी सीमेंट बूंदी है। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ है, आदित्य। जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही है। तो बार देख भाई, श्री राम सीमेंट, जब श्री राम सीमेंट है ना 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 और 4। श्री राम सीमेंट कोटा, मंगलम सीमेंट भी कोटा है, एसीसी सीमेंट बूंदी है, आदित्य सीमेंट आदित्य चित्तौड़गढ़ है, जेके लक्ष्मी सिरोही है, और जेके ये उदयपुर है ना। और सफ़ेद सीमेंट गोटन नागौर होना चाहिए। और देख लेना भाई, ये नदी और सहायक नदियां हैं, तो इसको तो कर देंगे अपन हैं। देख माई में 2 अक्षर है, तो माई में 2 अक्षर है ना, तो ये तो नहीं बेटा है ना। अनास, माई की अनास है, सही है अनास है ना। ये एक एग्ज़ाम में भी आ चुका है क्वेश्चन, अभी लगी थी ना कोई एग्ज़ाम, उसमें आ चुका है अनास। काली सिंध, तो काली सिंध गंभीरी है ना। पार्वती क्या है इसमें 61 में 3 1 4 2, 3 1 4 2 है ना, 3 1 4 और 2, यानी कि माही अनास है। माही की जितनी भी ज़्यादातर सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि सोम, माही, उनमें ज़्यादातर 2 आएंगे है ना, सोम माही है ना। जाखम लूणी को उद्गम नाग पहाड़ से, लूणी नदी को उद्गम नाग पहाड़ से अजमेर में। और जैसे कि ये इधर से आती है ना, तो उसका जो ज़िले पड़ते हैं उनका क्रम क्या है, तो ज़िले पड़ते हैं ना उनका क्रम है, जैसे कि अजमेर के बाद में अजमेर के बाद में नागौर है ना, अजमेर नागौर पाली, अजमेर नागौर पाली, और अजमेर नागौर पाली जोधपुर जालौर। क्लियर ध्यान नहीं है यार।
जब इसको देख 2 1 4, जब माही अनास है भाई, ये अनास नदी, अनास। और काली सिंध, काली सिंध निवाज है। पार्वती, पार्वती ये नदी नहीं पड़ी भाई, अहेली नदी, अहेली नदी। और जो लूणी नदी है, लूणी नदी की जो सहायक नदी है उनका नाम क्या है? उसका नाम है जैसे कि लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, जवाई, है ना। खारी बनास की है, खारी बनास की है ना। लीलड़ी, जोजड़ी, खारी, खारी बनास की है। लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, है ना। बांडी, बांडी भी लूणी की है, बांडी। तो माही, अनास, काली सिंध, निवाज, पार्वती, अहेली, पार्वती अहेली, है ना। पार्वती अहेली, बेड़च गंभीर, बेड़च गंभीर, बेड़च गंभीर। चंबल की जितनी भी सहायक नदी है ना उनमें बे जरूर आएगा भाई, ध्यान देना। बे चंबल है, पार्वती है, ठीक है ना। चंबल है, पार्वती है, और बनास है, ठीक है। तो माही, अनास, माही, सोम। मेजा बांध किस नदी पर है? मेजा बांध कोठारी नदी पर, यानी मजे हो रहे हैं कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहाँ है? भीलबड़ा में, ठीक है। बेंड सरदाम, सोम, माही, जाखम नदी पर। और माही है ना, अनास है। काली सिंध, निवाज नदी। पार्वती, अहली नदी। दोबारा देख, माही, माही, अनास नदी। काली सिंध, काली सिंध, निवाज नदी। काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध। जो वो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, वो गागरोन का जो दुर्ग है, गागरोन दुर्ग, वो किन नदियों के बीच में है? एक नदी ये जा रही, एक नदी ये जा रही। जब वो है काली सिंध और आहू, आहू, है ना, ये है, ये तो गागरोन का दुर्ग। तो लेकिन अगर जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वो कौन कौन सी नदी है? जब एक तो गंभीरी है ना, एक गंभीरी है, और एक कौन सी है पता नहीं है भाई। माही, अनास, काली सिंध, निवाज, पार्वती। जब काली सिंध, ये माही अनास हो गया, काली सिंध निवाज है, निवाज है, निवाज है। पार्वती, पार्वती अहेली है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। पार्वती अहेली, सहेली से याद कर सकते हैं पार्वती को, यानी कि पार्वती की सहेली नदी सहायक है। पार्वती अहेली, है ना। पार्वती अहेली, पार्वती अहेली, पार्वती अहेली, पार्वती अहेली, नया आया है अहेली। बेड़च, बेड़च गंभीरी। और आंसर क्या आएगी तब अच्छी तरह से रट्टा मारेंगे इसका। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जब ये सही नहीं है इसको हटा देते हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है भाई, तो पंजाब इधर हो गया, है ना। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान उत्तर पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा राज्य स्थित है, सही है। राजस्थान इटली, इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों का अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड। जर्मनी के मैन तो बड़े हैं अपन, है ना, लेकिन अधिक के मामले में इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड है। इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जैसे कि ये बांसवाड़ा, है ना, बांसवाड़ा, माही नदी में कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। अब यहाँ है ना, यहाँ कौन सा, तेरे को बात बताऊँ, ये है ना कौन सा भाई, मैं से माही, में से मध्य प्रदेश से उद्भव होता है माही का, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये, ठीक है। और ये जो है कौन सा, क्या नाम है ये, काठल की गंगा, काठल की गंगा। काठल की गंगा किसे कहते हैं? काठल, काठल माही है क्या? काठल की गंगा, बागड़ की गंगा, है ना, बागड़। ये जो बिंदीवाड़ा बागड़ है ना, ये तो ऊपर है शेखावाटी, और बिना बिंदीवाड़ा ये इधर ही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, है ना। और ये जो एक, ये जो 56 का मैदान आएगा ना, 6 पे न पे जरूर आएगा, तो पे आएगा तो पे प्रतापगढ़ जरूर आएगा। तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है 56 का मैदान। और अगर 56 का मैदान, और अगर 56 का मैदान होगा, 56 की
पहाड़ियाँ की अगर बात करेगा, पहाड़ियाँ की बात अगर करेगा तो ये शायद इधर आता दिखे यार, ये बाड़मेर साइड आएगा शायद, 56 की पहाड़ियाँ, है ना। ठीक है, 56 का मैदान, 56 का मैदान, जब 56 का मैदान जब पे है ना, पे में पे से पे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये तो पक्का है। और पहाड़ियाँ ये शायद बाड़मेर इधर आएगी। और बागड़, ये जो बागड़ है ना, ये बागड़, ये उदयपुर और डूंगरपुर है। और भौराट है ना, भौराट है, रा से राजसमंद है, रा से राजसमंद है। और एक और है इधर ही, ये जो नीचे का एरिया है ना, इधर एक और है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, है ना। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, 62 के बाद में 63। 80 सेमी की संवर्षा रेखा निम्नलिखित में किस जिले से नहीं गुजरती? जब झालावाड़ है भाई, ये झालावाड़, बांसवाड़ा है, बूंदी है, प्रतापगढ़, जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना भाई, मान लेते हैं ये अपना राजस्थान है। तो जैसे कि ये अरावली ना, तो ये 50 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, 50-25, ये शायद इधर आ जाएगी फिर 80 इधर, है ना। झालावाड़ नहीं आएगा 80 में। 80 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा निम्नलिखित किन जिले से नहीं गुजरती है? झालावाड़ नहीं है, प्रतापगढ़ है, और बूंदी है ना, बूंदी, नेहरूराम, बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम। ठीक, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1838। जोधपुर प्रजामंडल की 1934, जयपुर प्रजामंडल की 1931, जयपुर जानकीलाल बजाज, जानकीलाल जैसे जयपुर, और जैसे जानकीलाल बजाज, जैसे उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था जानकीलाल बजाज की का, और एक जानकीलाल भांड है, वो अलग है, जानकी देवी है ना, जानकी देवी, जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी जानकी देवी। किशोरी देवी सीकर में सबसे पहले आंदोलन में भाग लिया था किशोरी देवी ने, है ना। जैसे जमनालाल, जैसे जयपुर प्रजामंडल, दोबारा देख, जैसे जमनालाल बजाज, जैसे जयपुर प्रजामंडल, है ना। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931, जैसे जमनालाल बजाज, जैसे जमनालाल बजाज, जैसे जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी जानकी देवी, और जैसे ही जानकी लाल भांड है ना, वो स्वांग से है, भांड स्वांग। ठीक है, जो हीरालाल शास्त्री है, उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? विजय शास्त्री, हैं, सही है क्या? हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम विजय शास्त्री, ध्यान नहीं आ रहा है। और महादेवी वर्मा अशोक आंदोलन के समय, है ना, इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी महादेवी वर्मा ने। और रामनारायण चौधरी है ना, रामनारायण चौधरी बेंगुआ आंदोलन से संबंधित है। तो रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी नाम है अंजना देवी चौधरी। ठीक, तो बांसवाड़ा, बूंदी, नैनूराम, है ना, एक ही आंदोलन 1921, 21सूत्री मांग। ठीक है, और तो बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़। 80 सेमी संवर्षा रेखा निम्नलिखित किस जिले से नहीं गुजरती है? झालावाड़ है ये। वर्टिसॉल जो मृदा पाई जाती है ना, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ही है वो। निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्र में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब लोहे अयस्क नाथ की नेरी, निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोहे अयस्क नाथ की नेरी नहीं है भाई, लो है। खनिज खनन क्षेत्र युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोहे अयस्क नाथ की नेरी, शानदार दिया यार ये, नाथ की नेरी। जैसे अपन को पता है ना, कि जैसे कि बोरीजा बानोले, है ना, बोरीजा वानोले, नोले, है ना, नोले से लोहे, है ना, लोहे इसके, बोरीजा बानोले लोहे। खोदरीवा वा से तांबा है ना, खोदरीवा तांबा है। काला खूटा मैग्नीज, काला खूटा है ना, ये बांसवाड़ा ही है, ये काला खूटा, है ना, मैग्नीज बांसवाड़ा में। और तांबा, खोदरीवा, सीसा, जस्ता, जैसे जामसर है, जामसर, अगुचा, गुलाबपुरा, लोहे अयस्क। और लोहे संस्कृति, लोहे
लोहे संस्कृति ये सुनारी है ना, सुनारी कहाँ है, झुंझुनू में लोहे। और जो नो है वो भरतपुर से है, सुनारी झुंझुनू है, गिलुंड राजसमंद है, आहड़ उदयपुर है ना, आहड़ उदयपुर है। ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे प्रथम उत्खनन कार्य किया था, 1954 की बात है। और एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है वो। निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्रों को कौन सा सम्मिलित नहीं है, जब ये नहीं है भाई इसमें लोहे के नाथ की नेरी, ठीक। जबकि सीसा और जस्ता आगूचा गुलाबपुरा, वैसे आगूचा सीसा जस्ता। जैसे जामसर आ जाएगा, जामसर भी है, खोदरीबा तांबा है ना, वैसे दरीबा खोदरीबा, मैग्नीज काला खूंटा। और बांसवाड़ा में और भी है, जैसे कि वो है ना क्या, सोना के निचकों का भंडार मिले हैं बांसवाड़ा में ही। चांदी भी, सोना मिली है, चांदी भी मिली है, ठीक है। और ये जो है ना भूकिया कहना है, भूकिया ये स्थल है, भूकिया। और ये भूकिया यानी कि भूखे मर रहे थे भाई, तो चांदी मिल गई है ना, तो ये शायद चांदी से संबंधित है भूकिया, ठीक है। तो लोहे अयस्क नाथ की नेरी है ना, ये गलत है। सीसा और जस्ता, जैसे जामसर, आगूचा गुलाबपुरा, खोदरी वाह तांबा, मैग्नीज काला खूंटा बांसवाड़ा। और लीलवानी भी है बांसवाड़ा है ना, लीलवानी है ना, तो काला खूंटा लीलवानी। अनुत्तरित प्रश्न तो एक नहीं है इसमें। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम क्या था? तो भाई साहब इसमें क्रम था क्या, अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम की पूछ रहा है। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी है ना। तो कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ है। जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, तो इधर पड़ेगा क्या, गंगानगर इधर पड़ेगा, हनुमानगढ़ इधर पड़ेगा, तो कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ ही है, ठीक है। गोगा मेड़ी भी हनुमानगढ़ ही है, गोगा मेड़ी। और है ना, और यहाँ तो कृषि से संबंधित है, जैसे कि गेहूं का कटोरा कौन है, ये श्री गंगानगर है ना। कृषि अनुसंधान केंद्र वगैरह भी शायद इधर ही है, गंगानगरी, ठीक है। तो राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंदर गेहूं उत्पादन की दृष्टि में जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी है। बात किसकी कर रहा है, गेहूं उत्पादन की। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा। एक अध्यक्ष और 14 सदस्य भाई ये, और आंसर क्या आएगी तब देखेंगे है ना, घोटा मारेंगे। एक अध्यक्ष 14 सदस्य। फिर शिक्षकों में है ना, ये 10 ही क्वेश्चन है शायद ये साइकोलॉजी से है ना, शिक्षण अभिरुचि कुछ ऐसे है। शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्यों को कुछ सुझाव दिए, वह उनके विचारों को सुनता है, उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली कहलाती है जनतंत्रीय शैली है, जनतंत्रीय। यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता। यह कथन थॉर्नडाइक है ना, थॉर्नडाइक ने को अपन ने याद किया था, जैसे कि थॉर्न है ना, थॉर्नडाइक यानी डाई लगाई है, डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा है। थॉर्न ने किस पे प्रयोग किया है, बिल्ली पे किया है। स्किनर ये चूहा पे किया था, स्किनर रह से चूहा। और एसआर थ्योरी और आरएस थ्योरी स्किनर है। क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत स्किनर है। और इसके फोल्डिंग किसकी है, इसके फोल्डिंग ध्यान नहीं आ रहा है भैया ना, इसके फोल्डिंग किसका सिद्धांत है। और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर है। और जीन पियाजे है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक है। इसके बाद में कबूतर पे किसने किया है, और चिंपांजी है ना। गेस्टाल्टवादियों का नाम क्या है भाई, गेस्टाल्टवादियों का नाम है ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा। गेस्टाल्ट का मतलब सूझ के आधार पर, किस पे प्रयोग किया था, चंपाजी पर प्रयोग किया था, चंपाजी है ना। और बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत किसने दिए थे, द्विकारक त्रिकारक स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन ये ऐसे याद कर रखा है, 2 नाम है स्पीयर और मैन, तो स्पीयरमैन, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। जैसे कि पटरी जा रही है ना, पटरी यानी कि गार्डनर, तो ट्रेन में काफ़ी लोग जाते हैं, बहुबुद्धि के लोग जाते हैं, तो हार्वर्ड गार्डनर
ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और केटल ने किसका दिया था? केटल ने दिया था भाई साहब तरल बुद्धि का सिद्धांत। केटल यानी चाय की पेटली में 16 जड़ी बूटियों से 16 बड़ी जड़ी बूटी डाल के चाय पी रहे हैं। जब 16 पीएफ है ना, तो 16 पीएफ केटल है ये, ठीक है। 16 पीएफ तो वो होगी जो क्या है, वो क्या नाम है, वो 16 पीएफ है ना। और केटली से केटल हो गई, और चाय है ये तरलता, यानी कि बुद्धि का तरलता का सिद्धांत केटल ने दिया था। और कौन सा है भाई? और ध्यान आ जाएगा तब और देख लेंगे, ठीक है भाई। थॉर्नडाइक, स्किनर। और जो चॉम्स्की है ना, चॉम्स्की, उसने सिद्धांत दिया चॉम्स्की किसका? भाषा का दिया था इसने, चॉम्स्की। और फ्रॉबेल है ना, किंडरगार्टन है ना, बेल से बेल, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेल यानी जो उद्यान में जो बेल होती है उससे करते हैं, तो फ्रॉबेल उद्यान। मोंटेसरी, ये भी बगीचा वाली बात करती है ना, मोंटेसरी। और आगे चलते हैं। यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए वह सीख नहीं पाता। यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए किस गुण नियम को संदर्भित करता है? मानसिक विन्यास का नियम है ये, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। फिर शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए। शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या किया है इसने? 3 4 2 1, 3 4 2 1। जब देख 3 4 2 और ये 1 है, तो नियोजन किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना, नियोजन, सही बात है। निर्देशन का मतलब है विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना। समन्वयन का मतलब है कार्य के विभिन्न भागों को अंतर्सम्मिलित करना। संगठन का मतलब है प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना। दोबारा देख लें, नियोजन किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना, निर्देशन विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना, समन्वयन कार्य के विभिन्न भागों को अंतर्सम्मिलित करना, है ना, अंतर्संबंधित करना, समन्वयन, अंतर्संबंधित, संगठन प्राधिकरण औपचारिक संरचना स्थापित करना। अब गुणोत्तर के बाद में 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों, ये डाइट की है ना, फुल फॉर्म आई थी एक बार पेपर में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, लेकिन उसमें पूछी थी ये, इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी थी, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, है ना। डाइट की फुल फॉर्म क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सम्मिलित कीजिए। अध्यायों के नाम है, जब 3 2 5 और 4 है, 3 2 5 और 4 है, 3 2 5 और 4 है, 3 2 5 और 4 है। विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व 3, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य 2 है। बालकों के अधिकार का संरक्षण 5 है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना 4 है। दोबारा देख लें, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व भाग 3 में है भाई ये। और 2 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य है। बालकों के अधिकार का संरक्षण ये 5 है। और प्राधिकृत शिक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा किया जाना 4 है। घोटा मान लेना भाई अच्छी तरह से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? बताइए भाई, क्या आएगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? इसने आंसर नहीं दिया, इसका दे तो रखा है, ए व स है इसमें, ए व स है ना। तो ए व स का मतलब है परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता, काल्पनिक दर्शक, व्यक्तिगत दशा। सही तो बताया है, ए व स सही है, ए व स।
निम्नलिखित में कौन सी विशेषता किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, काल्पनिक दर्शक, व्यक्तिगत कथा, काल्पनिक दर्शक, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता। आगे चलते हैं। शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। शिक्षावाणी, ये क्वेश्चन आप पहले भी आ चुका है। शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। SCERT, NCERT नहीं है भाई, ये SCERT के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा SCERT शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। SCERT ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, SCERT और डाइट। फिर इंग्लिश और होती है ना इसमें, तो देख लेते, वो तो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो और देख लेंगे। जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। अब वे भारतीय राइफल शूटर अपनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थे। जिया ने किस प्रकार की समायोजन युक्ति अपनाई है? तादात्मीकरण। 75, ये लास्ट क्वेश्चन है। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में जब इसमें आ जाएगा कौन सा? ए और ब सही नहीं है। ए और ब सही नहीं है ना, जब ये सही नहीं है। जब किशोरावस्था में वैषम्य सेवेसियम ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है। किशोरावस्था में वैषम्य सेवेसियस ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है। लड़के और लड़कियां किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। ठीक से और द जब कथन सही नहीं है। हाँ, जब ए और वे को छोड़ देना, जब से द आ जाएगा सही है। किशोरावस्था में वैषम्य सेवेसियस ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है। लड़के और लड़की किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे ये हो चुके हैं भाई 75 क्वेश्चन। और अब ऑफिशियल और आंसर की आएगी ना, तब और अच्छी तरह से देख लेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट्टा मार लेंगे, क्योंकि यहाँ से पुराने क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है ना, हल्के में मत लेना। और ये सब के लिए काम का है, जैसे कि राजस्थान जी के क्वेश्चन है, जिसमें भी राजस्थान जी की आ रही है ना, उन सभी के लिए काम का है। मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है, जिसमें भी मनोविज्ञान आ रही है, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्जाम हो, तो उसमें भी आएंगे। ये है बात, ये पेपर था भाई, है ना। इनको अच्छी तरह से देख लेना। श्री सीमेंट ऑफिशियल आंसर क्या है तब और अच्छी देखेंगे। पुंगल बीकानेर में है, नाली और नाड़ी अलग है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे लगातार सफलता अवश्य मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।